अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रक्षिंदा को पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पूरा वर्ल्ड, पूरा एशिया, पूरे दीन हक का सबका लीडर बनाया है मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, हमारा पहला किबला, खाना काबा, मक्का, सबका लीडर बनाया है अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने। रक्षिंदा को, रक्षिंदा के बच्चों को, और हम ही रूहे भर रहे हैं और हम ही भर रहेंगे। मस्जिद अक्सा यानी हमारा बैतुल मुक़द्दस, हमारा पहला किबला, और फ़लस्तीन जिस पे यूरोपीय लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता घुस के कब्ज़ा कर लिया, तो उनको तो नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए। सारे पाकिस्तानी वो खड़े हों, सारे जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं सब वहाँ पर जाएं, जंग लड़ें, उनसे इसराइलियों से लड़ें, नेस्तो नाबूद करें, इसराइल पूरा लें वापस, क्योंकि पूरा फ़लस्तीन ही है वो। और हम मुसलमानों का हक़ है कि हम अपनी जगह लें और काफिरों को नेस्तो नाबूद करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। और इंशाअल्लाह फ़तह ग़ज़वाउल अक्सा की होगी, फ़तह बैतुल मुक़द्दस की होगी, फ़तह रक्षिंदा की होगी, क्योंकि मस्जिद अक्सा रक्षिंदा की है, सारी ज़मीन रक्षिंदा की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बख्शी है। चाहे वो अमेरिका की हो, रूस की हो, इसराइल की हो, तुर्की की हो, चाइना की हो, किसी भी ममालिक की हो। और काकड़ हरामखोर अनवारुल हक काकड़ को बजाय जंग के अंदर अपनी आर्मी को भेजने के, अपनी नेवी को, अपनी पीएफ को भेजने के, लोगों को जो जंग में शरीक होना चाहते हैं उनको वहाँ भेजने के, जिहाद में शरीक होना चाहते हैं जिहाद करने के लिए उनको वहाँ भेजने के, चाइना चला गया। चीन की पाकिस्तान की लाजवाल दोस्ती, बकवास दोस्ती, मनूस दोस्ती, कोई दोस्ती नहीं है। चीन ने सिर्फ और सिर्फ धोखा किया है पाकिस्तान में घुसने के लिए। बाकी फ़ायदे तो तुम लोगों के हुए हैं, आर्मी वालों के हुए हैं। फ़ायदा मार्को नदवी में तंजुम ने उठाया, अभी शेख रशीद ने, काफिरों ने उठाया, सियासतदानों ने उठाया। जैसे सिराजुल हक ने आज बोला कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। सईद गनी ने बोला कि हर बात का हल इलेक्शन है। मुस्तफ़ा कमाल ने बोला कि इलेक्शन है, जबकि इलेक्शन तो होने ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन की समझ में अभी तक नहीं आई ये बात कि इलेक्शन होने ही नहीं है। रक्षिंदा के और रक्षिंदा के बच्चों की हुकूमत है, इलेक्शन तो होने ही नहीं है। सिग्नल वाली बलाओं से, नेट वाली बलाओं से रक्षिंदा के जिन्नातों को या फिर याजूज और माजूज को बांध दिया। किसको बांध दिया? या तो रक्षिंदा के जिन्नात या फिर याजूज और माजूज, उनको आना है, क्योंकि ये तीसरी आलमी जंग तो यही है। हिंद और पाकिस्तान की कोई जंग नहीं है। उन काफिरों से, कुत्तों से, हिंदुस्तानियों जो कि वैसे ही मर जाएंगे, ईमान वालों के सामने तो खड़े रहने की हिम्मत नहीं है। उनसे जंग हम क्यों करें? वो तो वैसे ही मरेंगे। वो जंग के बीच में खुद ही लिपटे में आन के मरेंगे और खुद ही नेस्तो नाबूद होंगे। असल में जंग फ़लस्तीनियों की, ग़ज़वाउल अक्सा की जिहाद करना है, इसराइलियों को नेस्तो नाबूद करना है, अमेरिका को नेस्तो नाबूद करना है, बर्बाद करना है सऊदी अरब को, सऊद ख़ानदान को, जो कि एक भिखारी बैठ गया जाके, बर्बाद करना है चाइना को, जिसने सी पैक के ज़रिए मेरे जिन्नातों को और याजूज और माजूज को पानी के ज़रिए बांधने की कोशिश करी। अब जैसे वो कहते हैं, इसराइली बोलते हैं कि भाई मस्जिद अक्सा की ये दीवार टूटेगी या मस्जिद अक्सा टूटेगी, अल्लाह ना करे, तो उनका एक आंख वाला काड़ा, एक आंख वाला दज्जाल निकलेगा, जो कि पहले ही मैं नेस्तो नाबूद कर चुकी हूँ। रक्षिंदा पहले दज्जाल को बर्बाद नेस्तो नाबूद कर चुकी है, डिटोल वाली बला से, पोछे वाली बला से, और ये जो ब्लीच वगैरह होते हैं इससे। जैसे आयशा खान दज्जाल को प्रमोट करने के लिए कम्बोर्ड का ऐड बनाती है, लाल वाला हॉर्पेक्स, ब्लू वाला हॉर्पेक्स, ये क्या है? ये दज्जाल को प्रमोट करने के लिए, दज्जाल को निकालने के लिए कम्बोर्ड में से, गंदे को WC कम्बोर्ड में से निकालने के लिए। नापाक चीज़ तो वहीं रहती है ना, गंदगी तो पेशाब पखाना है, नापाकी है, उसको निकालने के लिए, मनूसियत को निकालने के लिए। इसलिए गंदी आयशा खान, नापाक औरत, कुत्ती साली, ये ऐड दिखाती है। और ये गंदा ऐड लाइफ बॉय, ये भी गलत, कि लाइफ बॉय भी सारा करता भी, ब्राइट सब राइट कर देगा, यानी शैतानी सारे काम राइट कर देगा, ब्राइट इब्लीस को राइट कर देगा। तो नालत है, क्योंकि इब्लीस तो कभी राइट होगा ही नहीं, वो तो मोहलत पे आया था।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे निकाला था और उससे कहा तेरे ऊपर अल्लाह की क़यामत तक नालत है, फिटकार है, मार है और तू रंदा गया है, निकल हमारे दस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे निकाला है, तो वो कहाँ से राइट होगा? वो कहाँ से राइट होगा? वो तो हमेशा नेस्तो नाबूद होता है और रहेगा। जैसे रक्षंदा ने वो डिटोल वाली बला से कोरोना खड़ा किया था, नेस्तो नाबूद किया कोरोना, नेस्तो नाबूद किया लॉकडाउन, नेस्तो नाबूद किया दज्जाल को, बर्बाद किया। इसी तरह अब वो कुत्ता हरामी सुअर मरदूद शैतान इब्लिस मारखुन नवाज शरीफ कुत्ता हरामी इतने साल 5 साल में बैठ गया हमारी बादशाहत लेके, अब यहाँ पर आ रहा है हरामी इलेक्शन के लिए कुत्ता साला। उसकी वो प्लास्टिक की बुढ़िया चुड़ैल, वो बुढ़िया चुड़ैल बोल रही है पहले बिरयानी खाई ठुकसी तुम लोगों ने। ज़ाहिर है वो तो मुझे पता था ऐसे तो कारकुन नहीं बन जाते सारे लोग, इतने सारे लोग जलसे में आके औरतें मर्द खड़े हुए कुत्तों की तरह, तो ऐसे तो नहीं आए वो। लालच उन्हें खींच के लाएगी, लालच क्योंकि दीन हक में लोग खुद ही आएंगे और बेईमानी में खींचना पड़ता है लोगों को, पैसा दिखा के, चीज़ें दिखा के, रुपया दिखा के, करेंसी डॉलर दिखा के। उसको पहले बिरयानी से खींचे, खाने से खींचा, फिर बाइकें बांटी, जैसा कि अभी न्यूज़ में मैंने देखा ARY पे बाइकें बांटी। और अब तो साफ साफ उस काफिर औरत ने ही कह दिया कुफर का कलमा पढ़ के कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करो सीधा जन्नत में जाओ, यानी पूजा करवा रही है। उसकी आड़ में मारखो नदीम अहमद अंजुम को लाना चाहिए सामने, उसकी आड़ में इसराइली यहूदी काफिर मारखो नदीम अहमद अंजुम जो कि कब्ज़ा करना चाहता है बैतुल मुक़द्दस पर, क्योंकि शेख रशीद ने कब्ज़ा किया हुआ खाने काबा पर बात नेस्तो नाबूद है। इसी तरह ये तीनों के तीनों बंधे हुए भी हैं, ये तीनों बंधे हुए हैं। पुलिस वाली बला बंधी हुई एक आदमी से, पुलिस वाली बला बंधी हुई सोहेल आदमी से जो कि मारखो नदीम अहमद अंजुम का ही आदमी है। और शेख रशीद बंधा हुआ है अहमर से, वो भी मारखो नदीम अहमद अंजुम का आदमी है। अहमर जब भी तो वो गोदाम में बैठा रहता है तो शेख रशीद भी कहीं जाके बैठ गया। और तलत बला की मुर्दे वाली बला, बच्चों वाली बला, इकरा की बच्चों वाली बला, तो मर गए इकरा के बच्चे। सुबान बला, खिजर बला, हादी बला, नाम तो ऐसे रखे थे, छोटे वाले का नाम पता नहीं क्या रख दिया, तो मर गए वो तो। क्योंकि मेरे घर की बैल से तो बंधे हुए थे ये लोग, बच्चे वाली बलाएँ और पता नहीं क्या क्या, मुर्दे वाली बलाएँ, शादी वाली बलाएँ और हुकूमत के सारे काम, इलेक्शन और पता नहीं क्या क्या, ये सब कुछ मेरे घर की बैल से तो बंधे हुए थे। पहले बटन से बंधे हुए थे, पहले बटन से एक बला खड़ी हुई थी जो कि बटन मैंने हटवाया वो, और गज़ा ने इसराइल पे हमला किया, हमास ने इसराइल पे हमला किया, फिर बैल से बंधे हुए थे सब लोग। फिर बैल भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेस्तो नाबूद करा दी, सिग्नल वाली बलाएँ बांध दी। क्योंकि पानी के अंदर, समंदर के अंदर है ना समरीन जो है वो समंदर में है। अब चाहे उसको यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली का पेट बोल दिया इन लोगों ने, चाहे उस समरीन को उन्होंने याजूज और माजूज बना दिया, मेरे जिन्नातों को जोड़ दिया, याजूज माजूज से जोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ों से जोड़ दिया। अब उसके अंदर सिग्नल वाली बनाए बांधी, क्योंकि समरीन के सिग्नल होंगे तो नेट से ही आएगा, वरना नेट नहीं आएगा। और मेरे मोबाइल से अच्छे जिन्नात, मेरे मोबाइल से, मेरे तीनों बच्चों के जिन्नात मोबाइलों से अच्छे जिन्नात, और बुरे जिन्नात मारखो नदीम अहमद अंजुम बला के मोबाइल से बंधे हुए हैं। वो क्लिप जो होते हैं वीडियो के, वो जिन्नात ही तो होते हैं, क्लिप नहीं होते, वो जिन्नात होते हैं। कहीं याजूज और माजूज ना आ जाएं, कहीं अच्छे जिन्नात ना आ जाएं, तो उसके लिए रोज़ जादू होता है। वो तो आके रहेंगे, उसके लिए इंडियन गाने भी इंडियन गानों की बला भी डाल दी, स्पीकर वाली बला भी जोड़ दी, इंडियन गाने वाली बला, शादी वाली बला, आग वाली बला जोड़ दी उससे मेरे जिन्नातों से शादी वाली बलाएं सारी। क्योंकि खुशी का मौका होगा ना, वो तो याजूज माजूज आएंगे तो भी मेरे लिए खुशी का मौका है, बेइंतहा खुशी का मौका है, क्योंकि क़यामत आ जाएगी जल्दी उससे। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है खुशी की, क्योंकि काफिरों पे अजाब आ जाएगा उससे, और ये मेरे लिए बेइंतहा खुशी की बात है। दोनों सूरतों में मेरे जिन्नात निकले या याजूज माजूज निकले,
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बुल आलमीन कि अजाब आ जाए काफिरों पे हर तरीके से। और अवाम वाली बलाएँ, शहरियों वाली बलाएँ, मार्को नदीम, अहमद, अंजुम बला, शेख रशीद बला, तलत बला, इकरा बला, अहमद बला, सोहेल बला में पड़ेंगी ज़्यादा। ये बला है अवाम वाली बलाएँ। अवाम वाली बलाओं से नवाज शरीफ नवाज पहले इमरान खान के साथ खड़ा हुआ था मार्को नदीम अंजुम बला, और इमरान खान यहूदी इसराइलियों का आदमी बेकार है, नेस्तो नाबूद हो गया। तो अब नवाज शरीफ से सामने आना चाहता है मार्को नदीम अहमद अंजुम बला, अवाम वाली बला, अवामी मुस्लिम लीग पार्टी वाली बला, अवामी मुस्लिम पार्टी जो शेख रशीद की बला, एक बला जो उसने संभाल के रखी हुई, जब दिल जाता है उसे इस्तेमाल करता है। अब बर्बाद नेस्तो नाबूद होगी। और पुलिस सोहेल बला की, क्योंकि जो सोहेल आदमी है इसका, वो पुलिस वालों के साथ ही पड़ा रहता है। पुलिस वालों के साथ रेड डालना, पुलिस वालों के साथ औरतों के पास जाना, ये उसका काम है गंदे आदमी का। वो गंदा आदमी। और सोहेल वो अहमद गंदा आदमी, दिमागी तवाज़ुन खो गया था, पागल हो गया था, मगर फिर भी वो गोदाम और ऑफिस संभाल के बैठा हुआ है गोदाम का। बातें क्या फैलाई हुई थी उस गंदे आदमी की नहीं। तो बर्बाद में तो नाबूद होंगे ये सब लोग। अवाम वाली बलाएँ, शहरियों वाली बलाएँ, गुर्दे वाली बलाएँ। अच्छा, मार्को नदीम अहमद अंजुम बला की बीमारी है गुर्दों वाली। तो वो ARY पे देखा मैंने, कोई कुत्ता डॉक्टर बैठ गया, बच्चे पानी कम पीते हैं, यानी बच्चों वाली बलाओं को दोबारा खड़ा कैसे करें, तो गुर्दे वाली बीमारियों से खड़ा करते हैं। चलो, बच्चे पानी कम पी रहे हैं, बच्चों के जिस्म में पथरी का पता नहीं चलता है, इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चों के जिस्म में पथरी जल्दी हो जाती है, बच्चों में गुर्दों के मर्ज ज़्यादा बढ़ने लग गया है। अब इस तरह बच्चों वाली बलाओं को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। जैसे मेरे बराबर में एक औरत के छोटे बच्चे को बुला के वो बिठा दी थी ताकि बच्चे वाली बलाएँ खड़ी हो, क्यों मेरे घर की बैल में बजी थी। सिग्नल, बैल, बुलावा सब एक ही तो बात है कि मोबाइल पड़ा रहता है बेकार। जब कॉल आती है तभी तो हम कहते हैं कि यानी बुलावा आया, कॉल आई है। तो ऐसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की भी कॉल आएगी, बुलावा आएगा मेरे जन्नातों के पास बाहर निकलने का, याजूज माजूज के पास। वो भी मेरे ही हैं ज़ाहिर है। ईमान वालों को वो कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, काफिरों को छोड़ेंगे नहीं, नेस्तो नाबूद और बर्बाद कर देंगे। तो वो भी एक बुलावा ही है। अजान के वक्त होगा या किसी भी वक्त हो जाएगा, ये तो अल्लाह को पता है, ये तो अल्लाह को पता है। कभी समंदर वाली बलाएँ, कभी कोई सी बलाएँ, कभी कोई सी बलाएँ, ना कोई दम कर दिया। बस एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक मजबूत सच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन का सच्चा वादा आ जाएगा, हमारे परवरदिगार का सच्चा वादा आ जाएगा, और अज़ाब क़यामत और याजूज और माजूज या मेरे जन्नत जो भी खुलना है वो आ जाएंगे। मुझे तो हर चीज़ का इंतज़ार है, क्योंकि मैं काफिरों की तबाही देखना चाहती हूँ, इसराइल को नेस्त नाबूद होते हुए देखना चाहती हूँ, अमेरिका को बर्बाद होते हुए देखना चाहती हूँ। सैटेलाइट वाली बला जो कि मेरे जन्नातों से याजूज माजूज से बांधी, सिग्नल आ रहे हैं नहीं आ रहे, सिग्नल आ रहे हैं नहीं आ रहे, मेरे सिग्नल ही बंद कर दिए मोबाइल के। मोबाइल में डॉ जो सफूरा बोर्ड पर है हॉस्पिटल, तो वहाँ सिग्नल ही नहीं आते थे। AC में बैठे हुए तो सिग्नल आ गए भाई, तो भाई हम गाड़ी वाले को, इन ड्राइवर को बुलाएं। AC से बाहर आए गर्मी में, सिग्नल गायब। तो मैंने कहा भाई याजूज माजूज को और मेरे जन्नातों को तो कोई AC में थोड़ी खुलना है, उन्हें तो गर्मी में भी खुलना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से तो गर्मी, सर्दी, खज़ा, बाहर, बारिश सब में होंगे। फ़ौरन सिग्नल आ गए फिर अल्लाह के हुक्म से। वहाँ पे डॉक्टर सिग्नल बंद कर रहे हैं, भाई डॉक्टर सिग्नल बंद कर रहे हैं, किसके कहने पे? मार्को नदीम अहमद अंजुम बला के कहने पे खुल गए। पागल हो गया था शेख रशीद जब मैं झंडा लेने गई 14 अगस्त का, पहली दफ़ा मेरे सिग्नल जब खुले मोबाइल के गाड़ी बुलाने के लिए, वरना अपने बेटे से कहना पड़ता था मुझे, क्योंकि सिग्नल बंद कर दिए थे लोगों ने डर के मारे मेरे। तो झंडा लेने गई, वहाँ पे मेरे मोबाइल के सिग्नल, इतने रश में सिग्नल आराम से आ गए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से पहली दफ़ा सिग्नल खुले, दूसरी मरतबा डॉ में खुले, और अब तीसरी मरतबा सिग्नल नहीं खुलेंगे, अब तीसरी मरतबा इंशाअल्लाह याजूज और माजूज आएंगे, अज़ाब क़यामत आएगी, मेरे जन्नात आएंगे। ये तो अल्लाह को पता है कि क्या है इन तीनों में से चीज़। मुझे तो सबसे ज़्यादा क़यामत चाहिए, सबसे अच्छा दिन जिसके अंदर मैं अल्लाह से मिलूँगी, मैं और मेरे बच्चे और अल्लाह हमसे मिलेंगे, और हमारा दूसरा दिन शुरू होगा, और काफिरों पे अजाब आएगा, नेस्तो नाबूद होंगे। फिर तो मस्जिद अक़सा को
बैतुल मुक़द्दस को, ग़ज़वा-उल अक़सा को कोई भी हाथ लगाने वाला नहीं होगा काफिर कि उसको छू भी सके, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है याजूज माजूज जाएंगे तो काफिरों को तो छोड़ेंगे नहीं। तो मस्जिद अक़सा तो वैसे ही सेफ़ रहेगी, उसके पास सारी बरकतें सेफ़ रहेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में दो ही जगह तो बरकतें ज़्यादा रखी हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से मक्का में, खाने काबा के पास मक्का में है बरकतें, और क्योंकि वहाँ पे मरियम अलैहिस्सलाम थी और सलमान अलैहिस्सलाम ने अपने जन्नातों से, दियों से वो मस्जिद अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से तामीर करवाई, वो बैतुल मुक़द्दस तामीर करवाया खड़े होकर। तो जाहिर सी बात है वहाँ तो बरकतें ही बरकतें हैं। हमारे पैगम्बर इतने बड़े सलमान अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर तरह की बादशाहत दे दी थी, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे, फिर मरियम अलैहिस्सलाम बरगज़ीदा, उन जैसा कोई नहीं, और ख़ातून अव्वल तो वो हैं। और फिर हमारे ईसा अलैहिस्सलाम पैगम्बर इतने अच्छे, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है काफिरों के लिए। तो फिर वहीं से फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का और दुनिया में आने का ईसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया था। तो वहाँ तो बरकतें ही बरकतें हैं, उसको तो कोई हाथ लगा ही नहीं सकता। उसकी हिफाजत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहे हैं। इसराइल तो ये भूल जाए कि वो उसको ले सकता है, या यहूदी उसकी दीवार, या नसारा उसकी दीवार को छू सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे यहूद ने ले ली, नसारा ने ले ली और मुसलमानों को दे दी, 3 हिस्से कर दिए उसके, वो एक ही है, वो यहूदियों की है ही नहीं। काना दज्जाल है, उसको तो आना ही नहीं, वो तो कब का मैंने नेस्तो नाबूद कर दिया, ज़माना हो गया से नेस्तो नाबूद करेगा। अब नवाज शरीफ कुत्ता, हरामी सुअर का गोश्त खाने वाला, जिना करने वाला, जिसकी बेटी इतनी गंदी फ़ौज के साथ सोती है, फ़ौज के साथ सोने वाली। अभी बताऊँ फ़ौज क्या बोलती थी इसके बारे में, तो आप लोग तो शर्म से अपनी निगाहें नीचे कर लेंगे। जो उसकी बातें मैंने सुनी थी, इतनी गंदी ये औरत बुढ़िया, जिसने बिरयानियाँ खाने और रुपए बांटे होंगे, करेंसी डॉलर बांटा होगा, तभी तो लोग आए। फिर उसके बाद बाइकें बांटी, फिर अब कह रही कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करो, सीधे जन्नत में जाओ। दोज़खियों, दोज़ख के कुत्तों, अल्लाह को तुम लोगों ने छोड़ दिया और मारुख नदीम अंजुम शेख रशीद को अपना लिया। क्योंकि शिया कमेटी कौन है? यहूदी। मज़ारी कौन है? मारुख नदीम अंजुम के। शिया कौन है? यहूदी हैं, शेख रशीद के। बर्बाद होंगी सब, इराक़ बर्बाद होगा। शेख रशीद ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर ही तो सद्दाम हुसैन को मरवाया, अमेरिका के साथ मिलकर। अमेरिका, इसराइल, सारे मुस्लिम ममालिक बर्बाद हो गए तुम लोग, क्योंकि जंग तो शुरू हो चुकी है, जिहाद शुरू हो चुका है, जिहाद शुरू हो चुका है, जिहाद शुरू हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जिहाद शुरू हो चुका है, अब ये रुकेगा नहीं। तुम लोगों की और तुम लोगों के जादू अब ख़त्म, बंद, मोहर लग चुकी है मार्को नदीम अहमद अंजुम बला के जादुओं पे, शेख रशीद के जादुओं पे, फ़ौज के, पुलिस वालों के, नेवी वालों के, वो नेवी बीन्स वालों के, वो कोस्ट गार्ड वालों के, नेवी वालों के, बहरिया वालों के, फ़िज़ाइया वालों के, आर्मी वालों के, मिलिट्री वालों के, SSG वालों के, अफवाज पाकिस्तान वालों के, सबके, और जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी जादूगर हैं। क्योंकि कुरान पाक का ये आयत है कि जादूगर कहीं भी जाए दुनिया में से फला नहीं होगी। तो तुम लोगों को फला नहीं होगी। मारुख नदीम अहमद अंजुम, तुमको अब फला ना कभी पहले थी, ना अब है, ना आगे कभी होगी। ना ही शेख रशीद तुझे कभी फला हुई थी, ना कभी होगी। ना ही इसराइल, अमेरिका तो सुन ले, तुझे कभी फला हुई थी, ना होगी। ना रूस को कभी फला हुई थी, ना चीन को कभी फला हुई थी। बर्बाद होगा चीन, बर्बाद होगा रूस, इसराइल, अमेरिका, हिंदुस्तान वाला, इंडिया वाला, और ये और वर्ल्ड कप भी करता हुए हिंदुओं को, क्योंकि अभी तक इंडिया की टीम सिर्फ जीती है, हारी नहीं है। तो वर्ल्ड कप हिंदुओं को जिता दें, ताकि मारुख नदीम अहमद अंजुम बला, जो कि यहूदी और हिंदू है, वो इस सूरत में भी आ जाए सामने। तो बर्बाद में तो नाबूद वलिया मेट होंगे तुम लोग। समझ में आया? मारुख नदीम अहमद अंजुम बला, शेख रशीद बला, दोनों सुन लो। तुम लोग बर्बाद थे, बर्बाद हो, बर्बाद ही रहोगे। तुम्हारी बच्चा पैदा करने वाली बलाएँ, नमाज जनाजा वाली बलाएँ, अजान वाली बलाएँ, शादी वाली बलाएँ, आग वाली बलाएँ, सब बर्बाद हो गई। हवा वाली बलाएँ, जिसे तुम लोग, वो बाबर आजम कुत्ता इतने जादू करता है जिससे कोई इंतहा नहीं, जादुओं से खेलता है। 50 रन बना लिए वही से जल्दी जल्दी। हम लोग गए हुए थे तो जल्दी से ना, ये लोग गए हुए जल्दी जल्दी जादू करके बना लो।
आखिरकार बर्बाद नेस्तो नाबूद मलिया मेट हुई ये गंदी जादूगर टीम। और मीडिया वाले जादूगर कुत्ते की तरह जादू कर रहे थे, झूठी न्यूज़ और हर वक्त सिर्फ रोना, सिर्फ रोते रहेंगे। पाकिस्तान में हर तरह की गाड़ियाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान में हर तरह के खाने मौजूद हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पेट्रोल निकला है, गैस महंगी कर रहे हैं फिर। ये गैस से जिन्नातों को याजूज माजूज को बांध दिया, इसलिए गैस महंगी कर रहे हैं। बिजली से जिन्नातों को याजूज माजूज को बांध दिया, याजूज माजूज के सिग्नल बांध दिए, नेट के सिग्नल बांध दिए, इसलिए ये महंगे कर रहे हो। तो बर्बाद नेस्तो नाबूद मलिया मेट तुम ही लोग होंगे, वबाल तुम पे पड़ेगा, वबाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे पड़ेगा। ये पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की जमात नहीं, हिंदू जमात है, काफिर यहूदी जमात है। MQM भत्ता लेने वाली, MQM की गंदी नापाक औरतें, कुत्ते की तरह लड़ने वाली, चीखने वाली, चिल्लाने वाली, भत्ताखोरी वाली औरतें, जिस दुकान पर चली जाएं फ्री के माल उठाने वाली औरतें। बर्बाद नेस्तो नाबूद होगी पूरी MQM बलाएँ, पीपल्स पार्टी वाली बलाएँ, इस्लामी ये जमात इस्लामी वाली बलाएँ, हाफिज़ नईम कुत्ता साला और ये सिराजुल हक कुत्ता साला, कुत्ता हरामी, तारिक जमील कुत्ता हरामी, अशरफी ताहिर अशरफी कुत्ता हरामी, इलियास कादरी कुत्ता हरामी। और नेस्तो नाबूद होगा इमरान खान बला, जो कि बर्बाद हो गया, उसे फांसी वहीं मिलेगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म से। बर्बाद हो गया आसिफ अली जरदारी बला और बिलावल बला, झिझड़ी औरत, जनखी खुसरी बिलावल। बर्बाद होगी पूरी MQM। अल्ताफ़ हुसैन मरेगा वहीं पे, हरामी मोटा, चोर डाकू लुटेरा, सारे दोज़ख के कुत्ते कुत्तियाँ। और ये कितनों के साथ सोती है ये, काजी ईसा फैज़ के साथ, पता नहीं कितनों के साथ बुशरा, जो 5-5 लाख रुपए की से ज़मानतें मिल रही हैं भाई। इतने बड़े बड़े केसों में अल-कादिर ट्रस्ट का इतना पैसा हड़प गई और बिना पूछे समझे पाकिस्तान की इसने चीज़ें उठा ली तोशा खाना से। और इसकी बहनें इतनी गंदी, मनुज, डायने, चुड़ैलें, यहूदन औरतें, इसराइल की औरतें, हलीमा और उज़्मा बला, हलीमा बला और उज़्मा बला, ये औरतें, इस जमायमा औरत, सारी औरतें सोती हैं जजों के साथ, पाकिस्तान कौंसलर बाल के साथ, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के साथ, जजों के साथ। तभी तो इनको जमानत दे रहे हो। मगर याद रखना अल्लाह और अल्लाह के रसूल बर्बाद करेंगे बुशरा बला हरामखोर चुड़ैलनी जादूगरनी को, बर्बाद करेंगे हरामखोर बला अलीमा जादूगरनी चुड़ैलनी को, बर्बाद करेंगे उज़्मा जादूगरनी चुड़ैलनी को, नौकरानियों को, काम वालियों को, मरियम नवाज़ बला को, नौकरानी काम वाली बला को, और पूरे पाकिस्तान की नौकरानियाँ जो कि जादूगर हैं, जो मार्को नदीम अहमद अंजुम की बलाएँ फेंकती हैं, ये बर्बाद हो जाए, ये नौकरानियों की कौम बर्बाद हो जाए, नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। और ये झाड़ू वाले, पोछे वाले, कचरे वाले, जो सिर्फ़ और सिर्फ बलाएँ बांधते हैं, पोछे पे सिर्फ बलाएँ बांधते हैं, कभी अच्छे जन्नात ना निकल आए, याजूज माजूज ना आ जाएं, ये सिर्फ बलाएँ बांधते हैं। बर्बाद हो जाएं ये सब लोग, हिंदू बर्बाद हो जाएं, ईसाई बर्बाद हो जाएं, ईसाई यहूद और नसारा, और होगा बर्बाद, क्योंकि कुरान पाक के एक एक लफ्ज़ पे मुझे पूरा यकीन है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अपने नूर की रोशनी फैला के रहेंगे, अगरचे तुम काफिरों को बुराई क्यों ना लगे। और हम मुसलमानों से तुम सब काफिरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़लील और रुस्वा करवा के रहेंगे। और दीन हक आ गया। पहले मैं सोचती थी कि खाना काबा ही के जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहमतुल आलमीन दोनों जहानों के और जानवरों के, परिंदों के, खुशकी के, सब के, पूरी दुनिया के रहमतुल आलमीन है। उन्होंने जब फतेह मक्का किया तो ये अल्फाज बोले, जो आए थे ये कि दीन हक आ गया, बातिल नेस्तो नाबूद हुआ, बातिल को तो नेस्तो नाबूद ही होना है। तो मैं बहुत खुश होती थी, बहुत ही ज़्यादा खुश कि बातिल इंशाअल्लाह नेस्तो नाबूद होंगे और इंशाअल्लाह मेरे परवरदिगार की ये आयत ज़रूर पूरी होगी। फिर मुझे मस्जिद अक्सा का भी ख्याल था। फिर मुझे बाद में पता चला कि सबसे पहले तो मुझे मस्जिद अक्सा आज़ाद करनी है। बैतुल मुक़द्दस हमारा पहला क़िबला, ग़ज़वाउल अक्सा, तुम गंदे लोगों की तरह नहीं, तूफ़ान अक्सा, तूफ़ान तो तुम लोगों पर नाजिल होगा, देखना अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तूफ़ान, और ऐसा कि तुम लोग उसको रोक नहीं सकोगे। तुम्हारे पास कोई जादू नहीं होगा उस दिन करने के लिए कि तुम उसे तूफ़ान को रोक लो। तुम पर नाजिल होगा, मीडिया वालों पर, सियासतदानों पर, पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, PF पर, कोस्ट गार्ड वालों पर, कोस्ट गार्ड वाले, सिविलियन के अंदर जो मुनाफिक है
सिविलियन में जो काफिर, शेख रशीद के मानने वाले, मार्को नदीम अंजुम के मानने वाले, तलब के मानने वाले, इकरा के मानने वाले, गंदी औरतों के, बच्चों वाली बला यानी शादी वाली बला, बच्चे वाली बला, मुर्दे वाली बला, तलाक वाली बला, शादी वाली बला, कहाँ पे टांगे वाली बला। और सबसे पहले तो मार्को नदीम अहमद अंजुम को और शेख रशीद को मानने वाले सिविलियन वो बर्बाद होंगे, मुनाफिक बर्बाद होंगे। बर्बाद हो गया शेख रशीद, तू जहाँ भी छुपा हुआ बैठा है ना, अहमर बला के साथ घुस के बैठा हुआ है किसी गोदाम में आर्मी के, तू बर्बाद हो गया शेख रशीद बला, कि खाने का वो तो तेरा है नहीं, ना ही तू सऊदी अरब वालों के साथ तू गंदा नंगा डांस कर सकता है और तू उन्हीं के साथ कर सकता है, मगर तू अल्लाह को हरा नहीं सकता। तेरे मौकिल बलाएं, तेरे जन्नात बलाएं, तेरी लाल हवेली बला बर्बाद हो गई, तेरे बीवी बच्चे नेस्तो नाबूद हो गए। आसिफ गफूर तेरा चेला है, उसके बीवी बच्चे बर्बाद नेस्तो नाबूद हो गए। और उसका हकीकत चेला पे नालत, जो हर वक्त कहता था जंग तो सिर्फ हिंद से होनी है, हिंद से होनी है, हिंद से होनी है, हिंदुस्तान से वो तो वैसे ही मरेगा, हिंदू तो वैसे ही मरेंगे, बर्बाद नेस्तो नाबूद होंगे। ये यहूदी तो है हिंदू, यहूद और नसारा, और नसारा वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, जो ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने अल्लाह का पैगंबर नहीं समझा कि अल्लाह ने ये नबी भेजे, उन्होंने बेटा बना दिया, गारत करे अल्लाह ने, वो दुश्मनी करी उन्होंने दानिस्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन से, कुरान पाक से, दीन हक से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने पैगंबरों से, जिब्राइल अमीन से, 4 बड़े फरिश्तों से उन्होंने दुश्मनी करी। दीन हक आ गया, तुम सारे मार्को नदीम अंजुम बला, उसकी आवाम वाली बलाएँ, और ये इलेक्शन बलाएँ, इंतखाबात बलाएँ, नवाज शरीफ बला, शेख रशीद बला, शेख रशीद की अवामी पार्टी वाली बलाएँ, शहरियों वाली बलाएँ, तुम्हारी बिजली वाली बलाएँ, तुम्हारी बिजली महंगी करने वाली बलाएँ, तुम्हारे ये बकवास गैस महंगी करने वाली बलाएँ, भाई जो कितनी इतनी है इसका कोई हिसाब नहीं है, ये सब तुम्हारी नेस्तो नाबूद हो गई। तुम सबको इन सब बलाओं का नेस्तो नाबूद ही होना है, क्योंकि रक्षंदा के जिन्नात खुलेंगे तो भी रक्षंदा सोने से काम करेगी। करेंसी तो तुम्हारी नालत हो, करेंसी में कायदे आज़म कुत्ता जो बना हुआ है, बुजुर्ग वाली बला, कायदे आज़म कुत्ता यानी बुजुर्ग वाली बला, बुढ़ा जो कि बना हुआ है 7 नोटों पे, और आसमान भी 7 है, इसी ने इस बुढ़े को बना दिया, इस बुढ़े को बांध दिया। बुजुर्ग बच्चे जो छोटे से होते हैं ना, उनको ही नज़र आते हैं बाबा, उनको नज़र आते हैं जिन्नात। बुजुर्ग बुजुर्ग तो सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुरान पाक में उनको कहा गया है जो बहुत ही बरगज़ीदा हैं, उनको कहा गया है, जो हमारे पैगंबर हैं। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि तो वो बुजुर्ग हैं, अल्लाह के बंदों को कहते हैं। ये बूढ़े लोग, गंदे लोग, नापाक काफिर लोग, इन्हें बुजुर्ग नहीं कहते। बाबा वाली बला, बुजुर्ग वाली बला, ये सब मार्को नदीम अंजुम बला, शेख रशीद बला, तलत बला, इकरा बला पे, अहमर बला, सोहेल बला पे पड़ गई। सारी अवाम वाली बलाओं पे पड़ गई, वो अवाम जो तुम्हारी हैं काफिरों। मार्को नदीम अंजुम बला के सिग्नल बंद होंगे, जिन्नातों के, गंदे जिन्नातों के सिग्नल, और रक्षंदा के खुलेंगे। याजूज माजूज के सिग्नल, रक्षंदा के जिन्नातों के सिग्नल, और अज़ाब क़यामत के सिग्नल नहीं। वो तो सच्चा वादा है जो अल्लाह का पूरा होके रहेगा। समझ में आया? दुनिया को बचा नहीं सकते तुम लोग, दुनिया ख़त्म। दीन हक आ गया, और मार्को नदीम अंजुम बला, शेख रशीद बला, अहमर बला, सोहेल बला, पुलिस वाली बलाएँ, तलत बला, इकरा बला, सब बर्बाद नेस्तो नाबूद। इसराइल बला, अमेरिका बला बर्बाद नेस्तो नाबूद। सऊदी अरब बला, मोहम्मद बिन सलमान बला, रूस का प्यूटर बला, तैयब उर्दगान बला, चाइना बला, नेस्तो नाबूद हो गए। तुमको नेस्तो नाबूद ही होना है।